उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और एक्सप्रेस वे पर राजनीति ना हो, ये कैसे हो सकता है। ये कोई पहली बार नहीं कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे के रूप में कोई सौगात मिली है और ये सौगात चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है। इससे पहले भी ऐसा हुआ है। अगर आप बात करें यमुना एक्सप्रेस वे की, जो मायावती ने बनाया था, वो भी चुनाव से ठीक पहले इसी तरह तैयार हुआ और चुनावी सौगात में शामिल हो गया। ठीक इसी तरह से 2017 में अखिलेश यादव द्वारा बनाया गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, वहाँ पर भी ठीक इसी तरह की तस्वीर दिखाई दी थी, लेकिन उनकी एक्सप्रेस वे पर पुरानी किसी सरकार का दावा नहीं था। अब बात करें 2021 की, यानी कि इसी साल की, तो योगी सरकार ने जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया है और उसे चुनावी सौगात में शामिल करने की कोशिश कर रही है, उस पर अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अपना दावा ठोका है और उसकी वजह भी उन्होंने बताई है। पहले आपको बता देते हैं कि ये एक्सप्रेसवे 23,000 करोड़ की लागत से बना है, जो कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से कई गुना ज्यादा लागत का है। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे बताया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 2016 दिसंबर में उनकी सरकार द्वारा किया जा चुका था। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कुछ लोग अपना राज बस ऐसे ही गुजारते हैं, दूसरों की पट्टी पर अपना जहाज उतारते हैं। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन किया था तो 2017 के चुनाव से पहले उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में कई जानकारियां दी थी। यहाँ तक कि 2018 तक उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 6 लेन बनेगा और उस पर हवाई पट्टी होगी, उसके आसपास इंडस्ट्री एरिया होगा, ये तमाम बातों का जिक्र किया था। ठीक वही बातें आज योगी सरकार कर रही है। वही तस्वीर एक बार फिर से सामने दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्री एरिया की बात की है, हवाई पट्टी पर जहाज उतार दिए हैं और 6 लेन के इस एक्सप्रेसवे को अपनी चुनावी सौगात के रूप में जनता के सामने पेश कर दिया है। बात यही नहीं रुकती है। अखिलेश यादव ने जहां ये कहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव उन्होंने रखी थी, वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से इसे बनाना था वैसे इसे नहीं बनाया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम में मिलावट की गई है। पूरे एक्सप्रेसवे में कहीं पर भी शौचालय नहीं बना है। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस गुणवत्ता और क्वालिटी के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना चाहिए था, उसमें कॉम्प्रोमाइज हुआ है। एक्सप्रेसवे पर नदियों के किनारे जहां जल भराव होता है, वहां पानी न निकल जाए, उसके लिए इंतजाम किया जाता है। एक प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल होता है, जियो सेल्स का। ये जाली की तरह काम करती है ताकि मिट्टी बहे नहीं और चीज मजबूत बनी रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जियो सेल्स लगाई गई है, उसे नॉर्मल नहीं बल्कि रबड़ मिक्स करके बिटमिन इस्तेमाल किया गया है। ये सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव इंजीनियरिंग कर चुके हैं और वो इन तमाम तरह के निर्माण कार्य पर कड़ी नजर भी रखते हैं और जानकारी भी। आपको बता देते हैं कि जियो सेल्स क्या होता है। दरअसल मिट्टी कटान रोकने के लिए हाईवे निर्माण में जियो सेल्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जियो सेल्स 3 डायमेंशन हेनिकॉम्ड सेलुलर स्ट्रक्चर की बड़ी श्रृंखला होती है। ये पॉलीमेरिक मटेरियल से बने होते हैं और इनका आकार जालीनुमा होता है। इसमें डामर या बिटमिन डालकर सड़क का निर्माण किया जाता है। बिटमिन क्या होता है? बिटमिन क्या काम करता है? दरअसल बिटमिन सड़क निर्माण कार्य के लिए इस्तेमाल होने वाली डामर का ही एक रूप है। इसे क्रूड ऑयल के आसवन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। ये वाटरप्रूफ और चिपकने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। रबर मिक्स बिटमिन क्या होता है? रबर मिक्स बिटमिन में क्रम रबर, जो की रिसाइकल टायर रबर होती है, उसे डामर यानी बिटमिन के गर्म मिश्रण में मिलाकर तैयार किया जाता है। इंडोनेशिया जैसे देशों में टायर वेस्ट से पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल सड़क के निर्माण में किया जाता है। यानी कि न सिर्फ एक्सप्रेसवे को बनाया जाए बल्कि एक्सप्रेसवे को बनाते वक्त पर्यावरण का ख्याल रखा जाए। इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि योगी सरकार ने पर्यावरण को ताक पर रखते हुए एक्सप्रेसवे का निर्माण किया है और उसमें क्वालिटी खराब इस्तेमाल की गई है। दरअसल अखिलेश यादव लगातार ये बात कहते आए हैं कि योगी सरकार उनके कामों की लगातार नकल कर रही है। एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारना भी कुछ इसी तर्ज पर है। इससे पहले भी मेट्रो हो या फिर कई और उद्घाटन, पिछले 4.5 साल से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर यही हमला कर रहे हैं कि योगी सरकार अखिलेश यादव के किए हुए कामों का फीता काट रही है। लेकिन जो भी हो, कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है। देखना ये होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दोनों पार्टियों में से किसकी झोली में जाता है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।